तभी सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आप अंधेरे में तीर चलाते रहोगे। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 1 से 9 के बीच में ही कोई नंबर है। तो क्या हमने उस बच्चे की तकदीर को चेंज कर दिया? मतलब जो 9 तारीख का जिसका जन्म है या जिसका 3 तारीख को जन्म है, उसका क्या नाम और डेट ऑफ बर्थ देखकर बंदे की मृत्यु का समय पता लग सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी। और संजीव कुमार जी अंक ज्योतिषी के एक विशेषज्ञ हैं जो आपके ज़िंदगी के बारे में बता देंगे सिर्फ आपके नाम से और आपके डेट ऑफ बर्थ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। आपके नाम से जो एक नंबर जनरेट होगा वो आपके आने वाले भविष्य के बहुत सारे राज खोल देगा। तो चलिए मिलते हैं संजीव जी से। कैसे हैं संजीव? ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी बात। और बताइए कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। और एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एक बार मैं चाहता हूँ कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो उसका मैं जैसे डॉक्टर एक्सरे करता है, एक्सरे मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर में तो वो एक्सरे करता है, एक्सरे के बाद रिपोर्ट आती है, उसी हिसाब से मैं डेट ऑफ बर्थ लेकर के पूरे कम्प्लीटली उसके लाइफ साइकिल कैसे रहेगा, कैसे उसकी ज़िंदगी रहेगी, कैसे उसके किस प्रोफेशन में जाएगा, वो सारा डिटेल्स मैं उसके बारे में बता सकता हूँ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के साथ। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से? सिर्फ वहाँ किस क्या फेवर में है, क्या कि कहाँ से सपोर्ट लेना है, हर चीज़ मैं मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से लूँगा। क्या बात है। सो ये जो आपने अंक ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजिस्ट बताया आपने, ये एक्चुअल में है क्या? न्यूमरोलॉजिस्ट आप कोई भी नंबर अभी का जो टाइम चल रहा है ना, वो सोशल मीडिया का टाइम है। बिल्कुल। कोई भी मैं किसी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ तो थ्रू सोशल मीडिया देता हूँ, मैसेज करता हूँ। वो जो भी नंबर है, जो भी नाम है, वो क्या है एयर में वो ट्रैवल होता है थ्रू यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जाता है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ से आपका जो नाम क्या फेवर में जा रहा है नहीं जा रहा है, वो सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। जो मैं आपने कुछ SMS किया या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला वो दूसरे तक पहुंचता है, तो वो आपको फेवर है कि नहीं, फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों को मिला करके ही हम उसको इसका रिजल्ट देखते हैं। तो अंक ज्योतिषी जैसे हम कह रहे हैं, ये असल में इसकी शुरुआत कैसे हुई या कब आई? जैसे आप बता रहे हो सोशल मीडिया एंड ऑल, तो सोशल मीडिया एंड ऑल तो अभी जस्ट चर्चे में आया है, तो इसका अस्तित्व कब से है अंक ज्योतिषी? पहले एस्ट्रोलॉजी होता था, एस्ट्रोलॉजी वैदिक जिसे हम कहते हैं। वैदिक से पहले का नाम ही ऐसे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया 70s 80s के आने के बाद धीरे धीरे इंग्लिश हमारे पे मतलब इंडिया में ज़्यादा मतलब कॉमन लैंग्वेज हो गया। 80s 90s आते आते जैसे जैसे 18 19 आते आते कॉमन होते गया, वैसे हम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि सारे नेम है इंग्लिश नेम, क्योंकि सारे नेम लिखते हैं इंग्लिश में ही लिखते हैं, कई भी डॉक्यूमेंट्स में इंग्लिश में लिखा जाता है। तो इंग्लिश में लिखा आता है, तो यूरोपियन न्यूमरोलॉजी हम उसको एज ए यूरोपियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम लोग अपना नाम लिखते हैं, उसके हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना सपोर्ट देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि नाम, अगर आपको किसी का नाम पता हो तो आप उसकी कुंडली निकाल सकते हो? बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ। तो इसकी कुछ ऐसा है कुछ इसकी एक्यूरेसी, जैसे कि वैदिक जिसे हम कहते हैं, जो कि कुंडली बनवाते हैं, लगन पत्रिका या कुंडली बनवाते हैं, तो वो कुंडली सालों दर साल से चलता आ रहा है। लेकिन अभी अगर हम न्यूमरोलॉजी को देखें, न्यूमरोलॉजी और उसमें इन दोनों में अगर कंपटीशन हो तो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है आपके हिसाब से? ज्योतिष विद्या और ये एस्ट्रोलॉजी तो नो डाउट सबसे ऊपर है, सबके मतलब सबके मदर है वो। जितने अपना अकल्ट साइंस है सबका मदर है, तो वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सबसे ऊपर है। लेकिन इतना वास्ट है कि मतलब हर आदमी उसको ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप 4 जगह जाएंगे 4 तरह से वो बताया जाएगा। दूसरा आपका रेमेडी बहुत कॉस्टली होता है, उसमें कॉस्टली आपका 2-3 स्टोन है, आपका कहीं गए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लेने लगे, लेकिन रेमेडी में इतना कॉस्टली होता है कि आप मतलब सर्वाइव एक जनरल आदमी नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी जिसको प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, अगर वो कोई जा रहा है उसके यहाँ किसी के पास, तो 1 लाख रुपए का 2 स्टोन बना दिए। अच्छा, मतलब उपाय जो आप बोल रहे हो, उपाय बता रहे हैं, रेमेडी जो बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब हर आदमी उसको नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इस न्यूमरोलॉजी में क्या है, आप एक जनरल यूज में छोटा छोटा चीज़ है रेमेडी करने का, जो हम लोग वैदिक रेमेडी कराते हैं, छोटा छोटा, वो उससे हम सारा कुछ रेमेडी निकाल, कुछ पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकते हैं। क्या बात है। और सबसे बड़ी रेमेडी होती है आपके नाम की। मैं वही बोलने जा रहा था अभी जस्ट कि सबसे बड़ी बात कि
न्यूमरोलॉजी में जो है वो चीज़ें फिक्स है कि एक तरह से ही होना है, बिल्कुल। लेकिन वैदिक में हर एक पंडित या हर एक लोग अलग अलग तरीके से बताता है। अपना इवन फ्रॉड भी बहुत वहाँ पे बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, अपना अपना कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन वो उसमें इसमें क्या है आपका सब फिक्स है न्यूमरोलॉजी। एग्जैक्टली, मतलब एक प्रतिक्रिया बना दी गई है, उसके ऊपर उस लाइन के ऊपर ही चीजें ओवरऑल आपका लाइफ कैसा चलना चाहिए तो आप ही डिसाइड करेंगे, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप जो ब्लेस्ड है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, तो अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, सब अच्छा ही डेट ऑफ बर्थ होता है। आपको उससे सपोर्ट निकालना है, कैसे निकालें, हम कहाँ से सपोर्ट निकालें, कैसे मेरा जो कोई डेट ऑफ बर्थ है, मुझे मेरा नाम का क्या उसमें सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, डेट ऑफ बर्थ जो भी चार्ट है, जो हम चार्ट बनाते हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है मुझे, तो वो रिक्वायरमेंट हम अपने नाम, सबसे बड़ा रेमेडी नाम का करते हैं। ओके, नाम से करते हैं। ठीक है। और तो पूरे मतलब अगर मेरा नाम दीपक कुमार है, ये नाम को आप एक बनाओगे या फिर जो भी आप करते हो वो करके एक नंबर आप निकालोगे, राइट? हाँ, तो ये नंबर 1 से 9 तक होता है। हाँ, 1 तो मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 1 से 9 के बीच में ही कोई नंबर होगा। 1 to 9 ही होती है। तो इस पॉडकास्ट में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 1 से लेके 9 तक के बंदों का पूरा A to Z चीजें बता दें। हाँ, बता सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है फिर ये पॉडकास्ट। बिल्कुल। सबके राज भी खुल जाएंगे और आगे फ्यूचर में आपके उनके क्या होने वाला है वो भी समझ जाएंगे। उससे आप एक डेट ऑफ बर्थ से उस बंदे का नाम, मतलब जो भी है उसका नाम आपको एक ये कर सकते हैं, रेमेडी दे सकते हैं। दूसरा, उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। ओके, उसका प्रोफेशन, राइट प्रोफेशन, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो कभी आपको उसमें प्रोग्रेस नहीं, सक्सेस नहीं मिलेगा। जो मिलना चाहिए आपको, जो है मतलब वही हो गया, सही जगह पे वार चाहिए आप। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे भाई आप तुम कहते हो मेहनत करने से पैसा बनता है, रिक्शा वाला भी तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, या तो वही है कि जो वार हो रहा है या जो अटैक हो रहा है वो सही जगह पे एफर्ट लगनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज आप अंधेरे में तीर चलाते रहोगे। आपका उसमें सारा कुछ है, अकाउंट नंबर आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, हर चीज़ नंबर उसमें देखा जाता है। अच्छा, तो लकी नंबर वगैरह जो होता है कि ये नंबर लेना है, कलर है, आपका व्हीकल नंबर है, सारा सपोर्ट दिया जाता है। कोई भी आपके सारे फेवर में हो, ऐसा नहीं कोई अगेंस्ट हो। अच्छा, और वो उससे सपोर्ट मिलता है। तो अगर मान लीजिए मेरे नाम का नंबर कुछ 5 या 6 आया, बट नाम का नंबर आना चाहिए था 4 मेरे हिसाब से, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से, तो फिर उसको चेंज किया जा सकता है नंबर को? बिल्कुल। कैसे करेंगे इसको? नाम चेंज, उसको एडिट, मतलब उसमें नाम एडिट कर सकते हैं, कुछ उसमें अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे। कुछ ऐसी स्टोरी बताइए कि जिन्होंने नाम चेंज किया हो और अभी लाइफ में अपने बहुत ग्रो किए हैं या मचा रहे हो। ये तो बॉलीवुड में बहुत सारे हैं। अच्छा, बॉलीवुड में पहले होते थे, अब जैसे काजल है, काजल चक्रवर्ती था। अच्छा, काजल चक्रवर्ती था काजल। हाँ, तो काजोल है, काजोल बन गए, तो वो उसके नाम से अपना रेमेडी करके वो अपना जहाँ भी कराए, कोई न्यूमरोलॉजी से ही कराए थे, पता मुझे नहीं पता उसके एग्जैक्टली। तो वो करके उनका इतना अच्छा सक्सेस मिला है। बहुत सारे हैं। अच्छा, जब वो काजल चक्रवर्ती थी तो उस समय में उनको सक्सेस नहीं मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था। काजोल से हम लोग जानते हैं, जब से जानते हैं काजोल से। तो काजल चक्रवर्ती के टाइम पे उनका कोई मूवी वगैरह आया कि नहीं आया? हाँ, 1-2 मूवीज आया हुआ था काजल चक्रवर्ती। हाँ, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा, वो चला भी नहीं होगा ना, चला, कोई जानता ही नहीं था। जब से कोई मूवी आया उसके बाद डीडीएल से क्या क्या आया था, क्या बादशाह वगैरह कुछ आया था, उसके बाद से सब जानता है। और कोई एक लोग बॉलीवुड में बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल में ये आयुष्मान खुराना, ये भी चेंज कराए हुए। ऋतिक रोशन का भी है, एच डाल दिया, वो भी चेंज कराया है। तो मतलब जिसके नाम थोड़े से अजीब आपको लग रहे हैं, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है अमित, बट वो क्या किया है, AMIT ना लिख के AMMIEET लिखा है। उसका भी कुछ न्यूमरोलॉजी का ही होगा? बिल्कुल। ओके, कहीं चेक करवाए होंगे, या अगर नहीं होगा तो वो कराना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले मेरे नाम का निकालिए, ऑन कैमरा बताइए मेरा क्या है। ठीक है। ये 4 5 5 इसका मतलब क्या है? ये डी का, इसमें हम लोग ये डालते हैं। अच्छा, वैल्यू है, ये सबका वैल्यू है। डी का वैल्यू 4 है, बिल्कुल। ई का वैल्यू 5 है। ओके। पी का 8 है, ओके। ए का 1 है, के का 2 है, ओके। के का 2 है, ओके। यू का 6 है, एम का 4 है, ए का 1 है, आर का 2 है। ओके। इसका कोई गूगल पे कैलकुलेटर वगैरह अवेलेबल है कि कोई अपना नाम डाले एकदम से नंबर निकल के? हाँ, बिल्कुल। हर जगह सब अवेलेबल। सही है। हाँ। इसका काउंट करेंगे तो कितना होगा? 5 10 7 14 22 22 21 22 25 25। अच्छा, ये सबको आपने प्लस कर दिया? हाँ,
ये प्लस हो गया। ओके। तो कुमार का अलग से कर देते हैं, इसको प्लस कर देंगे तो 6 2 8 4 12 53 15 ये हो गया। ठीक है, ये 25 और 15 को भी प्लस कर देंगे। हाँ प्लस करेंगे 40 आ जाएगा। ओके। और फिर इसको अलग ये सेपरेट करेंगे तो 4 + 0 मतलब ये मेरा नंबर आ गया 4। ये आपका नंबर हो गया 4। ओके, दीपक कुमार का नंबर हो गया 4। अब नाम से हम क्या क्या जान सकते हैं? नाम से ये आपको बता रहा है, ये 4 नंबर डिनोट इसको हम करते हैं, रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में राहु को present। राहु अच्छा, इसमें मतलब न्यूमरोलॉजी में भी वैदिक का मिश्रण है? सब है, 1 to 9 सारे वही हैं। ओके, ये सारे जो नंबर्स हैं वो ग्रहों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेट। बिल्कुल। तो ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये नंबर आपको क्या है, सडन गेन, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब ये स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है? ऊपर नीचे होता है। ये नंबर अगर है तो इसको आपको नंबर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब 4 नंबर किसी के भी नाम में अगर आए तो उसको चेंज करना चाहिए? नाम आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। 4 नंबर मतलब सही, अगर देखा जाए तो सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। नाम अगर हम रेमेडी देते हैं तो 4 नंबर का रेमेडी नहीं देते। ओके। और रेमेडी में आपका जो नंबर आते हैं, कुछ नंबर आते हैं, जैसे आपका, जैसे किसी घर वास्तु हम देखते हैं, उसको ब्रह्म स्थान, घर बनाने से पहले ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करते हैं। ओके। उसी हिसाब से कोई भी चार्ट बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ का लेकर के, उसमें उसका सेंटर क्या फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखते हैं। ओके। तो उसमें अगर वो नहीं है तो आपका सबसे पहले हम रेमेडी, आपका नाम का रेमेडी उस पर ही ले, उसी नंबर पे ले जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेकर हम डेट ऑफ बर्थ का चार्ट बनाएं? हाँ बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ हम एग्जांपल क्या लिया जाए बताइए? आज का ही ले लेते हैं। आज का जो रेट है, आज की तारीख है 4 सितंबर 1991 ले लीजिए। 4 सितंबर 1991। तो आज का डेट ईयर नहीं है, ईयर आज का लेने से कोई क्या ही फायदा? ठीक है। हाँ, कोई किसी के ना किस्मत अच्छा होगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। आज इसका बर्थडे होगा 4 सितंबर 1991। ईयर की भी वैल्यू है ना? बिल्कुल है। ओके। सारे डेट ऑफ बर्थ उसी हिसाब से निकलता है। अच्छा, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? ये ग्रीड है, लोसू ग्रीड है। लोसू ग्रीड। हाँ। एक्चुअली ये चाइनीज का नाम था लोसू। एक्चुअली ये सारे हमारे यहाँ से ही गया हुआ है, मतलब चाइना में, इंडिया से ही गया है। लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा इस पे काम किया, तो ज़्यादा दिया इसको, उससे काम किया, तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हम लोग ये जो भी हम एक्सरे करते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के करते हैं। और जो आपका रेमेडी होता है नाम का, हम यूरोपियन न्यूमरोलॉजी से करते हैं। कहाँ का? यूरोपियन। ओके। जो रेमेडी होगा यूरोपियन नाम का रेमेडी। ओके, नाम का रेमेडी। यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रेड बन गया। ये होता है आपका 4, ऐसे मैं कॉमन पहले बताता हूँ, 4 9 2 ओके 3 5 7 ओके 8 1 6। ओके, ये नंबर 1 से 9 तक का नंबर इसमें फिल हो गया। 9 ये हो गया। ये ऑलरेडी मतलब ऐसे ही हमको फिल करना होता है। ठीक है। ये कॉमन जो बनाता है लोसू ग्रिड होता है, यही होता है। हम उसके हिसाब से अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, ये अब इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स है। इसी हिसाब से हम यहाँ बनाएंगे। समझ गए। तो ये 4 इसमें आ रहा है यहाँ पे। पहले इसका हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ओके। तो ये 4 ही रहेगा। थोड़ा सा आप उसको स्लाइड करके ऊपर कर लीजिए। तो ये 4 हो गया। ये 0 + 9 9 ही हो गया। ये 1 9 9 9 18 2 20 20 का 2 + 0 2 हो गया। ओके। 4 9 2। तो ये 4 जो डेट का आता है ना, हाँ, अगर 15 रेट होता तो 5 + 5 1 + 5 6 हो जाता। 6 हो जाता। ठीक है। तो ये जो हमारे डेट आता है, बर्थ डेट आता है, उसको हम ड्राइवर ये करते हैं, ड्राइवर कहते हैं। ये ड्राइवर होता है। ठीक है। और बाकी ये नंबर आया। अब ये क्या है, ये 1991 से 2 आ गया। ओके। ठीक है। फिर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 9 2 11 4 15 1 5 आएगा। ओके। ये 6, इसको हम करते हैं कंडक्टर बोलते हैं। मतलब जो डेट को हमने ड्राइवर मान लिया और ये तीनों को प्लस करके जो नंबर आया उसको भी प्लस करके कंडक्टर मान लिया। ठीक है। और जो भी रेमेडी होता है, ये ड्राइवर और ये कंडक्टर, ये दोनों देख करके रेमेडी होता है। आपका कौन सा एनिमी है, कौन आपका फ्रेंड है, मतलब सारा कुछ ये बता देता है। क्या बात। आपके लाइफ में क्या, कहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है, कहाँ से हर चीज़ आपको, ये किस प्रोफेशन में जाना है, यही 2 चीज़ बताएगा। अच्छा। ड्राइवर और कंडक्टर। ओके। अब इसमें इसको फिल करते हैं। तो फर्स्ट क्या 4 है, तो यहाँ 4 ऑलरेडी इस ग्रिड में, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ में है 4। ओके। इसमें डाल दिए। ये 9 है। तो यहाँ पे कितना 9 है, 1 2 3 3 9 9 है। हाँ। तो 3 अच्छा, तीनों एक ही ग्रेड में, एक ही ग्रेड में। एक
इसमें रहेगा स्लॉट में। ठीक है। ये 2 इसमें नहीं है तो नहीं डालेंगे। ओके। उसके बाद ये 3 नहीं है तो इसमें कुछ ऐसे खाली होगा। ठीक है। 5 नहीं है खाली रहेगा। तो खाली रहेगा। 7 नहीं है, 7 भी नहीं है। 8 भी नहीं है। 1 है, एक कितना बार है, 2 बार। 1 कहाँ पे 2 बार? 1991। ओके ठीक है। 2 टाइम। अच्छा 2 तो है नहीं। 6 आपको यहाँ कंडक्टर से आ गया। ठीक है। तो ये आपका सॉरी 6 4 आ गया था ड्राइवर से। ये 6 आ गया। ठीक है। तो आपका इसमें इस चार्ट में ना, बर्थ चार्ट में ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका वैगन यहाँ पे फिल नहीं हुआ कुछ? ये फिल नहीं हुआ। अगर ये फिल हो जाता है तो इनका ये प्लेन एक्टिव हो जाता है और ये लक प्लेन बोलते हैं इसको। ओके। वो सबसे अच्छा प्लेन इस एनिमोलॉजी में, इस बेस्ट प्लेन, इससे बेस्ट प्लेन कुछ नहीं होता। अच्छा। वो ज़िंदगी में और लाइफ में हर चीज़ वो पा सकता है बंदा। अब बीच में अगर इसको 5 बैठाना है क्या करेगा ये? वही नाम का रेमेडी देंगे। नाम का सपोज आपका दीपक कुमार नाम है, आपका अगर ये हो जाए, हाँ, डेट ऑफ बर्थ हो जाए, हाँ, तो आपका 40 पे आ रहा था। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट आपको ऐड करेंगे। जैसे दीपक, अब एक नंबर और ऐड करेंगे। 40 है, 41 करना है। 41 प्लस को हम ऐड करेंगे 4 प्लस 1। हाँ, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो 5 इससे फुल भी होता है। एक हम ऐड करने के लिए हमको AIJ इस सबसे QY। अच्छा, मतलब मैंने अगर जे ऐड कर दिया, दीपक जे कुमार, बिल्कुल, तो मेरा नंबर 5 आ जाएगा। और वो मिड में दीपक A कुमार, दीपक J कुमार, दीपक Y कुमार, दीपक I कुमार, कुछ भी है, मतलब ये ठीक है। अल्फाबेट डाल सकते हैं। उसे आप 41 का 5, ये आपको फुलफिलमेंट होता है। ये सबसे बड़ा रेमेडी होता है। ओके, ये अगर फुलफिल हो जाता है तो चीज़ें सही हो जाती है। सही हो जाएगी, आपको बैलेंस कर देगा ग्रिड को। ये ऐसे क्या है, अनबैलेंस है ये। अभी इसकी फिर भाग्य के बारे में, इसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो अभी बंदा होगा अगर कोई, तो वो लिख ये डेट ऑफ बर्थ से। हाँ, इसका सबसे पहले कोई भी नाम हो तो नाम से रेमेडी हमने जैसे आपको बताया। अच्छा, नाम से होगा, मतलब इसका नाम भी चाहिए हमें। बिल्कुल। ओके। अगर नाम वही बोला, सपोज दीपक कुमार नाम है तो उससे चलिए एक काम करते हैं फिर। अब समझ लेते हैं कोई बंदा है। अभी हमने 4 नंबर का हमने डिस्कस कर लिया। 4 नंबर का आपने क्या बताया था, क्या आता है? राहु आता है। और राहु क्या करता है? राहु एकदम से उतार चढ़ाव लाएगा आपका जिंदगी में। डिसिप्लिन बहुत होते हैं। ऐसा नहीं, दो पॉजिटिव एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम हर नंबर, यही मैं बोलने वाला था, हम हर नंबर के 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका काम खत्म है चार्ट का। हाँ, हम इसको साइड कर देते हैं। बिल्कुल। अब दर्शकों को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए, अब 4 नंबर का आप मुझे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव बता दीजिए। 4 नंबर का एडवांटेज यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको डिसिप्लिन में रखेगा। आपको इतना डिसिप्लिन बनाएगा, कोई भी चीज़ आप, मतलब कुछ भी इधर का उधर सामान आएगा, वो सामान आप मतलब ये करके पूरा ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे। ओके। 4 नंबर ठीक, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर है उसका, ये एक ऑर्गेनाइज हो गया, एक बैलेंस कर दिया, एक डिसिप्लिन कर दिया। मतलब डिसिप्लिन सबसे बड़ा उसका ये प्लस पॉइंट है। डिसिप्लिन बहुत करता है वो। ओके। डिसिप्लिन रखेगा आपको। और निगेटिव पॉइंट है इसका सबसे बड़ा कि आपका वही है, सडन उतार चढ़ाव, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देगा। और इवन तक कि इतना नीचे कर देगा कि आपको मतलब कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। ऊपर भी जा आपको हाइप ले जाएगा एकदम से, मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल आपको ये उतार चढ़ाव जिंदगी वाला है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कह रहे हो कि किसी के नाम से 4 नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कुछ एग्जांपल भी होते हैं 4 नंबर के हैं, जैसे कि जैसे नाम से, जैसे आप शेयर मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में देखें तो अपना ये हर्षद मेहता है। हर्षद मेहता, उनका कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है, क्या है नहीं है मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उनका नाम 40 का 4 पे आ रहा है। अच्छा, 4 उनका भी 4 आया, 4 नाम आ रहा है। तो और उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, एकदम से किस तरीके से वो एक आम इंसान से कहाँ पहुँचे और कहाँ से कहाँ पहुँचे, जेल तक जाना पड़ा, खत्म। क्या हुआ नहीं हुआ मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेकिन वहाँ तक पहुँचा दिया इतना, मतलब। और 1-2 पर्सनैलिटी कोई जिसका 4 हो? 4 एक है अपना, ये क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल हैं, नीरव मोदी हैं, ये सब 4 में आते हैं। नीरव मोदी भी हैं। ओके, तो इन लोगों को नाम चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई नाम में कुछ करेक्शन करें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर कोई नाम नहीं चेंज करना चाह रहा है तो उसके लिए और कोई रेमेडी है इसके अलावा कि उसका 4 नंबर चेंज हो जाएगा? सिर्फ नेम ही एक है? नाम देखिए, नेम चेंज करना, डॉक्यूमेंट्स आज के डेट में जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना। अच्छा, बिल्कुल। आप सोशल मीडिया आज एक्टिव है आज के डेट में, आप इंस्टा में है, फेसबुक पे है,
कुछ भी है, सारे ग्रुप में आप अपना नाम एडिट कर लीजिए। बाकी अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट में चेंज करना डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका नाम ट्रेवल हो रहा है। ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं। पहले होता था कि कुछ इस तरह का नहीं था, कुछ अपना सोशल साइट्स वगैरह नहीं होता था, तो उस समय अपना नाम करेक्शन मतलब हम लोग करवाते थे। मैं कहीं सुना भी हूँ कि किसी ने अपना नाम चेंज करवाया था, फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए पता नहीं कितने लाख बार उन्होंने लिख दिया था। हाँ, 2.25-2.5 लाख। किसने किया था ये काजोल ही काजोल ही थे। अच्छा, काजोल ही थे। तो ये मतलब इस नेम को एक्टिवेट भी करना पड़ता है अगर हमने चेंज किया तो? बिल्कुल। अगर आप उस समय तो उतना सोशल मीडिया नहीं था जो आज के डेट में है। अब तो हर मिनट पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो ऑलरेडी आपका ये होता है। कितने महीने में एक्टिवेट हो जाता है नेम अगर सोशल मीडिया पे अपने चेंज कर दे रहे हैं तो? ये आपको 3-3.5 महीना में आपको दिखाएगा। 3-3.5 महीना 3-3.5 महीना में आपका एक्टिवेट होगा, और ये असर हमारी जिंदगी में दिखने लग जाएगा। आप जिस दिन से करें आप पॉजिटिव सोच में लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, आप पॉजिटिव सोच करके चलेंगे तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो मेरे भी दीपक कुमार का अक्षर नेम आ रहा है 4, तो अगर मैं दीपक जे कुमार, जे मेरे दादाजी का नाम है जिया लाल, तो दीपक जे कुमार अगर मैं कर दूं मेरे को भी चेंजेस दिखने लग बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, करके देखें, आज और से मैं कर देता हूँ आज से आपको, और 1 महीना बाद फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, फिर अगर लिटरली मेरी जिंदगी में कोई चेंज आ रहा है तो हम फिर से हमारे चैनल पे आएंगे। बिल्कुल। मैं आज से अपना नाम चेंज करता हूँ, दीपक जे कुमार। यस। चलिए, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वही नाम का कलेक्शन है, क्योंकि कोई भी सबसे बड़ा रेमेडी नाम का ही होता है। ठीक है। बाकी रेमेडी हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। वैदिक रेमेडी होता है, वैदिक रेमेडी है, फेंगशुई रेमेडी होता है। जो एब्रोड में रह रहे हैं उसको हम लोग क्या फेंगशुई रेमेडी देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, कहीं पे आप दान देना है, किसी को खिलाना है, तो वहाँ पे नहीं, कहाँ देखें। ओके, वहाँ पे मिलेगा मतलब वो अपने घर में चीजें लगा लेते हैं। हाँ, फेंगशुई रेमेडी में क्या है, नहीं जैसे ब्रासलेट वगैरह पहन सकते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह का पहन सकते हैं कि बहुत कुछ उसमें देखा जाता है ना, जैसे दौड़ता घोड़ा, उड़ती पंछी। नहीं, आपको पहनना है, वो सब नहीं है। पायरा यंत्र वगैरह होता है, ब्रासलेट वगैरह होता है, वो सब देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मेरे दिमाग में ना एकदम बड़ी देर से ये गूंज रहा है कि अगर इतना ही आसान है अपनी ज़िंदगी या अपने किस्मत को डिसाइड करना, तो कोई बच्चा जो पैदा होने वाला है या जो पैदा हुआ, अगर मुझे पता है 5 नेम का 5 अगर बहुत अच्छा है, तो मैं उसका नाम अगर सोच के 5 आंसर वाला ही रख दूँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या हमने उस बच्चे की तकदीर को चेंज कर दिया नाम रख के अपने मन से, या कुछ ऐसा ही लिखा था? नहीं, नाम से सिर्फ नहीं होता है ना, आप ऑलरेडी पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। सिर्फ 5 नंबर ऑलरेडी उसके 5 नंबर ऑलरेडी आ रहा है। कुछ और मुझे उसमें देखना है कि भाई जहाँ से सपोर्ट लेना है हमको। ओके, ऑलरेडी जो 5 है तो मैं 5 से फिर नहीं जाऊँगा। ओके। हाँ, फिर मैं उसके नाम को कुछ और कहीं और मैं उसके ड्राइवर कंडक्टर दे करके फिर उसको क्या हम देख सकते हैं फिर उसमें? बहुत सारा नंबर है, उसे कोई डेट ऑफ बर्थ है, उसका 1 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। ये नंबर सब क्या है? 1 मिसिंग, 1 का क्या ये होता है, जो 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य का, सन। तो वो क्या है, सन लीडरशिप क्वालिटी है, आपको आगे बढ़ाने का। कहीं भी आप शाइन करते, शाइनिंग मतलब देता है वो। तो जो लीडरशिप क्वालिटी है पहले वो भी देखेगा ना। ये तो बैलेंस कर दिया आपको ऑलरेडी। हमारे ग्रीड में अगर वो 5 नंबर आ गया तो फिर मैं देखूंगा ड्राइवर कंडक्टर क्या है, उसका इनिमी तो नहीं है 1 और 6। अगर इनिमी नहीं है तो 1 या 6 भी दूंगा, उस पर लेके जाऊंगा। फिर उस कंडीशन में भी नाम चेंज करके ही होगा? बिल्कुल। वो फिर आप नाम चेंज करके, मतलब 5 अगर अवेलेबल है तो भी अगर नाम हमें चेंज करना पड़ सकता है। अगर नहीं उस पर जा रहा है, अगर उस पर नहीं है तो उसको करेक्शन, सबसे पहले करेक्शन नाम होगा, फिर उसके मोबाइल नंबर देखा जाएगा, फिर उसका जो भी है अपना गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर है, अकाउंट नंबर है। तभी मुझे लगता है चूज करके बहुत सारे लोग लेते हैं ना मोबाइल नंबर। आप उसके बाद वो कौन से प्रोफेशन में उसके बेटर होगा, वो प्रोफेशन भी देखते हैं सबसे पहले। प्रोफेशन देखने के बाद उसका फर्म, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो फर्म का क्या नाम है, उसके सपोर्ट है, उसे है कि नहीं है, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये कितने साल के बाद, जैसे मैं तो बात कर रहा था एक बच्चे का, तो अब बच्चे के पास तो मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नहीं है, तो कितने साल के बाद ये इम्पैक्टफुल होता है या शुरू से डे 1 से, जब से वो बच्चा पैदा हुआ? हाँ, बिल्कुल एक्टिव होता है। उसके रहन सहन से होता है, उसके खान पान से होता है, उसे कपड़ा क्या पहन रहा है, कपड़ा क्या पहन रहा है, कपड़ा का कलर क्या है, कलर, इसमें कलर का भी महत्व है। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ऐसे करते हैं कि मतलब अगर हमने देख लिया ये नंबर, ये टाइम या ये डेट को बर्थ होना चाहिए बच्चे का,
तो अपने हिसाब से ऐसा कोई मैनेज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल करते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 3 नंबर है, अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तारीख है, 3 कुछ भी हो, मंथ कोई भी हो, ईयर कोई भी हो, लेकिन 3 ड्राइवर हो गया, तो अब वो नॉनवेज खा रहा है बच्चा, तो उसको शुरू डे 1 से फिर प्रॉब्लम वही शुरू हो जाएगा। मतलब वो सपोर्ट अच्छा, नहीं मिल जिसका पाएगा। मतलब ड्राइवर 3 है उसको नॉनवेज नहीं खाना है? नहीं खाना, 3 वाले को नहीं खाना है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने 3 बता और दी। 9 वाले को कभी नहीं खाना। मतलब जो 9 तारीख का जिसका जन्म है या जिसका 3 तारीख को जन्म है उसको नॉनवेज छूना नहीं है? बिल्कुल। मतलब ड्राइवर जिसका 3 है, मेरा 1 तारीख को जन्म है, मैं खा सकता हूँ? खाना तो किसी को नहीं चाहिए वैसे। Exactly. लेकिन 3 और 9 वाले को स्पेशली, ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3, ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9, ये 2 ऐसा नंबर है बिल्कुल सात्विक है, वो नहीं खाना चाहिए। खा रहे हैं तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। देगा ही देगा। आज नहीं दे रहा है, लेकिन जिस दिन देगा वो प्रॉब्लम देगा। क्या नाम और डेट ऑफ बर्थ देखकर बंदे की मृत्यु का समय पता लग सकता है? समय तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ईयर दिखता है कि भाई कौन सा ईयर उसमें कितने साल तक वो जी सकता है? ऐसा नहीं कुछ? जी सकता नहीं, वो उसका पर्सनल ईयर कौन सा आ रहा है, पर्सनल ईयर तक जाते हैं हम लोग। पर्सनल ईयर में क्या वो उसके लिए वो ये होता है 1 से लेकर 9 तक हम उसमें भी देखते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्सनल ईयर 1 to 9 कब आ रहा है, उसके हिसाब से वो देखा था। ये अगर 2 नंबर आ रहा है, पर्सनल ईयर 2 है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो थोड़ा सा सचेत हो जाए, खान पान में ध्यान दे, अपने शरीर पर ध्यान दे। 8 है, उसमें ये पर्सनल नंबर अलग अलग तरीके से निकलता हाँ है? वो अलग निकलता है। ओके। अभी हम लोग वही की बात कर रहे हैं, अकाउंट नंबर वगैरह अभी उसमें हम ये करते हैं, करेक्शन करते हैं। हाँ, अकाउंट नंबर है, उसका भी आपको ये देगा, सपोर्ट देगा। अगर अकाउंट नंबर आपका ये प्रॉब्लम कोई भी नंबर हो, आपका अकाउंट नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, मतलब जो भी पर्सनली मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ जो नंबर से रिलेटेड है उसकी आप बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। उसमें 2-3 नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक वही जो स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा परिश्रम मेहनत करवाएगा। वही है 4 है जो राहु है, शनि है, चंद्रमा है, मतलब ये 2 नंबर है, मून। ओके। वो ये नंबर सब थोड़ा सा मिसिंग होना चाहिए उसमें। उसको भी हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो मोबाइल नंबर को भी ले जाते हैं। सेकेंड रेमेडी मोबाइल से ही देते हैं। अच्छा, मतलब अगर नाम चेंज करके चीज़ें ठीक नहीं हो कर पा रहे हैं हम, तो मोबाइल नंबर उसका चेंज करवा हाँ, सकते सेकेंड हैं? रेमेडी उसको कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्रीड है तो बहुत सारे नंबर हैं। हाँ, सारे अगर सारे ग्रिड को हमें फिल करना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करके जहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो या वो नंबर से हो, मोबाइल नंबर से हो, तो मोबाइल नंबर से फिर हम सेकेंड मोबाइल नंबर से देते हैं, उसके फेवर में रहे, उसके अगेंस्ट में न रहे। हम कहीं बात कर रहे हैं तो बात हम करें तो उसका रिस्पॉन्स ले, बस ये पर्पस है नंबर चेंज करने का। ओके। मैं कहीं से किसी से कोई क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे बात का मेरे ये कि उसका वैल्यू दे और रिस्पॉन्स ले, वो होता है इसका, क्योंकि वो नंबर जाता है आपके नाम से। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किसी का अगर नंबर मान लीजिए 9 आया नेम से, उसके बारे में बताइए। हम सारे नंबर डिस्कस करेंगे 1 to 9, लेकिन सीरियल वाइज नहीं करेंगे, हम अलग आगे पीछे करके करेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर का आप बता दीजिए। 9 नंबर वो मार्स का नंबर है। मार्स मंगल ग्रह, तो वो मंगल का ये नंबर है। मार्स में क्या है वो। अच्छा, एक मिनट मैं आपको टोक रहा हूँ। ये जो मंगल या पहले आपने राहु बताया, ये क्या मतलब हमारे आर्थिक गुरु होते हैं क्या? इनका महत्व क्या होता है बेसिकली? जैसे आपने बताया राहु है, राहु मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ा? वही तो बोला कि वो डिसिप्लिन एकदम करेगा, आपको डिसिप्लिन देगा, कंसंट्रेशन। मतलब मेन जैसे वैदिक में होता है मेन गुरु या वैसा कुछ नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, मार्स में थे उसमें ड्राइवर कंडक्टर ही हम देखते हैं। ठीक है। हाँ, मेरे ओवरऑल लाइफ को वही चलाएगा, पूरे होल लाइफ। ओके। 40 ईयर्स आपको ड्राइवर मेन एक्टिव हो गए, और आफ्टर 40 ईयर्स सेकेंड पार्ट। अच्छा, पहले इसमें दो पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। पहले 40 ईयर ड्राइवर मैनेज करता है, और सेकेंड 40 ईयर्स वो भी ड्राइवर भी एक्टिवेट हो गए, लेकिन कंडक्टर का एक्टिवेशन ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है, 9 नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, 9 नंबर अपने मार्स का है, और वो मंगल हम लोग सात्विक मानते हैं उस नंबर को। ओके। अगर वो नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर हो तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ठीक है। और वो ऐसा नंबर है, आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर आपको वो बख्शेंगे नहीं, वो नंबर नहीं बख्शेंगे। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको लगा रहेगा, देगा, अच्छा देगा। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी एक गलत आपके लिए वो 1000 गलत के बराबर। मतलब अगर आपका 9 नंबर आ रहा है तो एक तो गलत काम आप बिल्कुल मत बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से किसी को चलना लिए बुरा पड़ेगा। नहीं सोच सकते, एकदम सात्विक नंबर। ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो। जैसे आपका
बहुत सारे नंबर है नाइन्स का। सलमान खान का नंबर है। वो तो भाई हाँ, तो उसका वो तो याद नहीं है, लेकिन 9 नंबर है उनका आता है। ड्राइवर या कंडक्टर दोनों में एक आता है। तो फिर वो तो गाड़ी चढ़ा देते हैं सबके पास। हाँ, कुछ ना कंट्रोवर्सी हुआ ना, कंट्रोवर्सी हुआ उस तरह का, और बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब 9 आफ्टर 40 इयर्स जब उनका कंडक्टर एक्टिवेट हुआ, तब थोड़ा सब ठीक ठाक हुआ। ओके, तो इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव पॉइंट नहीं डिस्कस किया हमने। पॉजिटिव पॉइंट तो यही है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो साथी को आपको रहना पड़ेगा। ये नंबर आपको बोलता है कि आप दूसरे के लिए बने, आप दूसरे को हेल्प करें, सिर्फ दूसरे के लिए हेल्प करें। यही पॉजिटिव। हाँ, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। उससे बड़ा अच्छा नंबर कुछ नहीं है। 1 नंबर के बाद हम 9 नंबर को ही मानते हैं, लेकिन कुछ अगर एक छोटा सा गलती ये बहुत कुछ दे सकता है, मतलब नेगेटिव, आपको नेगेटिविटी ला सकता है। इसीलिए उसको इससे ज़्यादा हम लोग सपोर्ट नहीं लेते इन नंबर्स। तो ये नंबर्स अगर हम बात करें, बच्चा है कोई 17-18 साल का, तो पढ़ाई वगैरह में भी इम्पैक्टफुल होते हैं ये, कि नहीं, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए? वो आपका ग्रीड भी बता देगा। आपका जो ग्रीड बनता है, जो बताया था आपने, जो बताया था, हाँ, उसमें क्या है, 3 वर्टिकल प्लेन बनता है, ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है, बिल्कुल। एक डायगोनल प्लेन बनता है और दूसरा डायगोनल, हाँ। मतलब 8 प्लेन बनते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन होता है, एक थॉट प्लेन होता है, एक व्हील प्लेन होता है। थॉट प्लेन जो जिसका होता है वो 438 होता है। वो एज ए जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। पॉलिटिशियन हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, तो उसके लिए हम मानते हैं उसको अच्छा नंबर है, मतलब वो प्लेन 438 जिसका एक्टिवेट है। ओके, उसका 951 होता है सेकेंड रूम। वो 951 वर्टिकल प्लेन है, उसमें विल पावर है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है। 951 अगर आ रहा है सेंटर वाला, हाँ, सेंटर वाला, हाँ 951 आ रहा तो विल पावर विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। उसके बाद आपका 276 है, वो एक्शन प्लेन है। आपको हर काम, जैसे स्पोर्ट्स का वो नंबर प्लेन होता है। ओके, स्पोर्ट्स प्लेन आपका मूड एक्टिव कर देगा वो। ओके। अब हर काम जल्दीबाजी में, हर काम में जल्दीबाजी रहेगा, अच्छा, वो एक्टिव होता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल होता है, एक मेंटल प्लेन होता है 492, बताया था 492 लिखा था। 492 होता है मेंटल प्लेन होता है। वो आप 492 प्लेन एक्टिव होता है तो उसमें आपको ऐसे ही वो मतलब आईटी सेक्टर वगैरह, ब्रेन अच्छा, दिमाग का काम ज़्यादा है, दिमाग का काम होगा, आईटी हो गया, रोबोटिक हो गया, हाँ, आईटी सेक्टर वगैरह में जा सकता है, वो काम करता है। साइंस बैकग्राउंड रहेगा, ये सब होता है 492 में। ठीक, 357 होता है मिड वाला, जो मिड वाला, हाँ, वो होता है आपका इमोशनल प्लेन होता है। ओके, इमोशन कितना है आदमी में, उससे उस प्लेन से दिख जाता है कितना प्लेन, मतलब कितना एक्टिव है। उसमें भी हम देखते हैं कितना परसेंटेज है, पूरे प्लेन एक्टिव है या नहीं है। ओके, हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो और बॉटम वाला होता है 816। 816, हाँ, ये होता है आपका प्रॉपर्टी प्लेन होता है। क्या होता है 816 इधर हो गया आपका 456, इधर हो गया 258। 258 आपका प्रॉपर्टी प्लेन हो गया, ठीक है। और 456 आपका लक प्लेन बोलते हैं। ओके, लक प्लेन, ठीक है। तो पढ़ाई पे भी, मतलब अगर किसी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है ना। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन भी मैटर करता है कि आपको क्या बनना है, बट एक बार आप पता कर लो कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो, बिल्कुल, है ना। ये क्योंकि फिर देखिए, मुझे भी सही लगता है ये। क्यों सही लगता है? मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बनने के लिए प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमें पता लग जाए कि मेरा जो नेम के हिसाब से या मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो चीज़ें हैं, अगर वो भी उसी दिशा में मुझे ढकेल रहा है, तो कहीं ना कहीं दुगना हम एक तो पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा माइंडसेट उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम करने लगेगा। बिल्कुल ये जरूरी है, फेवर में जाएगा। एग्जैक्टली, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल, आपको वो जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, बच्चे अगर हैं तो जरूर एक बार चेक करें। हाँ, मिलना चाहिए एक बार। और इसका मैरिज में या लव लाइफ में भी कुछ होता है कि मतलब लव सक्सेसफुल नहीं, आजकल पर्चे बहुत लगाए वो देखते हैं, यार में धोखा खाए हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका भी होता है, इसमें भी होता है। अच्छा, इसका कोई उपाय वगैरह भी होता है कि मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बार बार झगड़ा कर रही है? नहीं, होता है, सबका है, इसका भी उपाय वगैरह रहेगा, रेमेडी रहेगा। हाँ, रेमेडी होता है। लव का भी होता है, उसका अब
क्या है, दोनों का ड्राइवर कंडक्टर कंपैटिबिलिटी एक्चुअली देखते हैं हम लोग। अच्छा, कंफर्टेबल। हाँ, मैरिज कंपैटिबिलिटी। ओके। मैरिज कंपैटिबिलिटी में आपका सारा कुछ दिखा जाता है। वैसे ड्राइवर टू ड्राइवर, अगर वाइफ है हस्बैंड है, ड्राइवर टू ड्राइवर दोनों का क्या एनिमी है या ये फ्रेंड है या एनिमी है। अच्छा, मतलब हर नंबर एक दूसरे का एनिमी भी हो सकता है। हाँ, ड्राइवर टू ड्राइवर। ड्राइवर हम अगर वाइफ का निकाले, हस्बैंड का निकाले, वो दोनों का क्या है, एनिमी है या क्या है, मतलब वो हम निकालते हैं। फिर कंडक्टर टू कंडक्टर निकालते हैं, फिर एंजल नंबर, कुआं नंबर या एंजल नंबर बोलते हैं, उस दोनों सबको निकालते हैं। तो पार्ट ए होता है कि उसमें से 50% उसको, अगर सारे उसके फेवर में है तो 50% मार्क्स देते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं सेकेंड पार्ट में, उसका कोई नंबर उसमें मिसिंग है, इसमें कोई मिसिंग है। जो नंबर इसमें इधर मिसिंग है वाइफ में, वो हस्बैंड में है, तो वो गिफ्टिंग करेगा। अगर गिफ्टिंग करेगा तो एक नंबर इसको भी उधर गिफ्टिंग करना पड़ेगा, जो उसके पास नहीं है। चलिए अब एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का नंबर है 5, बॉयफ्रेंड का नंबर है 4 और दोनों का ड्राइवर। या फिर नेम का नंबर ले लेते हैं। नेम का जो नंबर आ रहा है उसके नेम से आ रहा है 4 गर्लफ्रेंड का, और बॉयफ्रेंड का नेम से आ रहा है 5। तो इन लोगों की में क्या चीज़? नहीं, नेम से कोई मतलब नहीं है। नेम, अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। मैरिज कंपैटिबिलिटी हमेशा डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। ओके। पार्ट ए में हम लोग देखते हैं ड्राइवर टू ड्राइवर, कंडक्टर टू कंडक्टर और कुआं टू कुआं। सेकेंड पार्ट में वही नंबर गिफ्टिंग वाला बताया। तो 50% वहाँ से मिलता है, और सेकेंड पार्ट में जो होता है वो नंबर गिफ्टिंग। जो मिसिंग इधर है वो उसके पास अवेलेबल है, तो वो एक नंबर ये दिया। सपोज इसके पास 7 नहीं है, अच्छा, वाइफ के पास, इसके पास 7 है, तो वो क्या देता कैसे? कुछ इसके लिए रेमेडी करना पड़ता है लेने के लिए, देने के लिए? मतलब ये ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा। वो होता है, आप आपस में साथ में रहते हैं तो गिफ्टिंग ऐसे ही दिख जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हम लोग देख कर रहे हैं, वो वर्क करने लग जाता है। करने लगता है वो। ठीक है, तो फुलफिलमेंट होता रहता है। जो मेरे पास ये, इसके पास गिफ्टिंग उसी शर्त पे होगा ना कि इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, मतलब वापस भी आना चाहिए। समझ गया। हाँ, जो बोलते हैं ना गिफ्ट बैक होता है, रिटर्न गिफ्ट भी मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो गिफ्टिंग, तो उससे हम अगर एक नंबर अगर गिफ्ट कर रहा है तो 15% देता है, मतलब हम लोग काउंट करते हैं उसका। अगर 2 नंबर गिफ्ट हो रहा है तो 30% होता है। तो उस हिसाब से हम लोग कम से कम 40% होना चाहिए उसका मैरिज कंपैटिबिलिटी। अगर उससे कम हो रहा है तो अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि उससे ये शादी करो, या नहीं तो अगर है तो रेमेडी कराना पड़ेगा सबसे पहले। सब कुछ का रेमेडी होता है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी रेमेडी, बहुत सारे रेमेडीज है, लेकिन इसमें रतन वगैरह तो नहीं होता? रतन नहीं, कुछ पहनो, नीलम पहनो, कुछ नहीं है। कोई रतन मूंगा नहीं है। ये वैदिक एकदम रेमेडी होता है। एक छोटा सा रेमेडी होता है, कुछ एक तिलक लगाते हैं, चंदन करते हैं, वो एक रेमेडी है। एक ये लाल मौली पहनते हैं, ये रेमेडी है। एक घड़ी पहनते हैं, वो रेमेडी है। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ घड़ी भी है, 2-3 माला भी, ये भी रेमेडीज है। हाँ, रेमेडी है। उसका पायरा यंत्र पहनते हैं, मैं भी पहना हूँ पायरा यंत्र। अच्छा, ये पायरा यंत्र है। जो आपका नंबर मिसिंग है ये फुलफिलमेंट करता है। तो ये पायरा यंत्र बोलते हैं इसको। क्या तो ये सब रेमेडी है, छोटा रेमेडी है। तो ये रेमेडी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इसको करें, आप जनरल यूज करें। अब इसके पास 1 नंबर है, 1 नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कम्युनिकेशन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या करे, वो ड्राइवर कंडक्टर देख करके, अगर 1 नंबर आपका सपोर्टिव है तो आपको कुछ नहीं, उसमें क्या है, सूर्य भगवान को जल दें। ओके, वही ठीक है। 2 नंबर का ये है तो आप मंडे को जो शंकर भगवान है उनको जल दें। अच्छा। या 2 नंबर का ये है मिसिंग है, या 2 नंबर का सपोर्ट चाहिए तो आपको एक्वेरियम लगा लीजिए घर में। अच्छा, ये मतलब सिंगल बंदे के भी काम आ सकता है? हाँ, कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, एक्वेरियम लगाए तो ऐसा भी नहीं कि आपका रेमेडी फुलफिल हो रहा है और अगर 7, 8, 9 मछली रख रहे हैं उसको भी फूड मिल रहा है, उससे भी ब्लेसिंग मिल रहा है। एग्जैक्टली, बस ब्लेसिंग ही लेना है इसमें, और कुछ नहीं, कहीं भी ब्लेसिंग चाहिए। अब मेरे नाम में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मेरे नाम में मेरे नाम का 4 निकल के आ रहा है, मुझे 5 चाहिए, तो मेरे लिए नाम चेंज करना तो है ही है, और उपाय और रेमेडी क्या कर सकते हैं? और रेमेडी ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है, मान लीजिए नंबर 5 मिसिंग है। 5 मिसिंग है तो वो तो आपका नाम से मैं डाल दिया। अच्छा, नाम से हमने डाल दिया। और नंबर कोई मिसिंग है और कुछ सपोर्ट चाहिए तो उसके हिसाब से आपका 2 तरह का रेमेडी बताया था आपको, या फेंसी रेमेडी है तो वैदिक रेमेडी हम लोग देते हैं, वो कर लेंगे। हाँ, वो उससे कर लेंगे। छोटा रेमेडी है, वैदिक रेमेडी में छोटा रेमेडी। चलिए, भगवान का जल देना, शंकर भगवान का जल देना, हनुमान जी का मंदिर जाना, मतलब जो भी है उस हिसाब से। और इसका कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव, इसका उल्टा साइड इफेक्ट होगा, बल्कि ये अच्छी चीजें हैं। ऐसा कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। एग्जैक्ट, हम नाम अपना कर रहे हैं मेरे फेवर में, अगर सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे तो मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, उसमें क्या है कोई साइड इफेक्ट। बहुत सही, ठीक है। तो हमने 4 डिस्कस कर लिया था, और हमने कौन सा 9 डिस्कस किया था ना, 4 और 9।
7 का बताते बड़ा बात करते हैं। 7 नंबर अगर किसी का नेम से आ रहा है तो उसके बारे में बताइए। 7 नंबर एक इंट्यूशन पावर जो होता है आदमी का वो बढ़ाता है, जिसे हम सिक्स सेंस कह सकते हैं। हाँ 6 सेंस कहते हैं, कह सकते हैं उसको, वो बढ़ाता है 7 नंबर। इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होगा, अकल्ट वगैरह से ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, अकल्ट साइंस वगैरह में। अच्छा, 7 नंबर एक एजुकेशन का नंबर है, वो अच्छा एजुकेशन लाइन में ज़्यादा करेगा। एजुकेशन लाइन उसके लिए मतलब वो के लिए बहुत अच्छा होगा। 7 नंबर अच्छा है लेकिन वो न्यूट्रल नंबर है, इसलिए हम लोग सपोर्ट नहीं लेते 7 नंबर। अच्छा, 7 नंबर का सपोर्ट नहीं, तो वैसे किसके स्वामी कौन है? लेकिन ग्रीड में 7 नंबर होना, हर नंबर होना चाहिए, हर नंबर को देना है। अगर मिसिंग है, इसके स्वामी कौन है 7 नंबर के? केतु। केतु। जैसे 4 नंबर के राहु थे, इनके केतु हैं। केतु नेगेटिव की बात क्या है केतु में? निगेटिव इनका कुछ उस तरह का नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल नंबर है, आपने न्यूट्रल नंबर है एकदम बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो हमने यही है, कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, आप उनसे कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा। धोखा मिलेगा आपको, हेल्थ का इशू, थोड़ा प्रॉब्लम हेल्थ का इशू देता है ये सब प्रॉब्लम आता है। ठीक। लेकिन अगर ड्राइवर या कंडक्टर हो तो ऐसे नहीं, आपका ग्रीड में अगर 7 ग्रीड आता में है 7 है तो ऐसा कुछ नहीं नहीं आएगा, ड्राइवर कंडक्टर से प्रॉब्लम अच्छा, जो भी नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर हो या फिर नाम का आंसर निकल रहा हो, नाम से निकल रहा हो। बिल्कुल। ठीक है, तो 7 नंबर 7 नंबर बताया अभी, केतु का नंबर। हाँ 7 हमने डिस्कस कर लिया। 9 नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया। 4 9 7 कर लिया। 5 नंबर क्या है फिर? 5 नंबर मरकरी का नंबर है। ये बुध, ओके, बुध देव जो बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गणेश भगवान से। ओके, गणेश भगवान का ये करते हैं। वो 5 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी का सबसे सेंटर और सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। अच्छा नंबर सब सारे हैं लेकिन सेंटर हमारे कंप्लीट करते हैं, मतलब पूरे ग्रिड को बैलेंस करके रखते हैं 5 नंबर। इसलिए 5 नंबर को हम लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं कि सबसे पहले अगर ग्रिड में 5 नहीं है, सबसे पहले 5 दे, 5 नंबर को सबसे पहले एक्टिवेट करना। क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी बैलेंस करना है उसको, पूरा ग्रिड को बैलेंस करना। ऐसा अगर कह सकते हैं कोई भी इंसान है, कोई भी, वो अपने साथ 5 नंबर को जोड़कर रखे, हाँ बिल्कुल, उसका तो कोई क्या पॉजिटिव रहेगा उसके लिए? हमेशा पॉजिटिव देगा। कुछ और नहीं देख रहा है लेकिन हर इंसान का उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके ऑलरेडी 2 3 5 आ रहे हैं, तो वो और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है तो वो खराबी करता है। हाँ, तो मतलब एक बार चेक, रिपीटेड नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। समझ गया। अगर एक 5 है तो ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं है तो हम 5 नंबर देंगे उसमें, या नाम से दे, नाम से सबसे पहले। उसका नेगेटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट अगर रिपीटेड वो कुछ है तो उसमें क्या है, कुछ लेजीनेस आप में आएगा। नहीं 5 नंबर का नेगेटिव पॉइंट है कुछ? हाँ 5 नंबर का भी है, लेजी, आपको थोड़ा लेजी करके रखेगा, कोई काम में सीरियसनेस नहीं रहने देगा। आराम आराम से खेलते खेलते करेंगे, इस हिसाब से रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नीचे कितना भी नीचे गिरेगा वो खड़ा होगा, वो बैलेंस करके रखेगा, लेकिन लेजी रखेगा वो। 5 नंबर वालों को कौन सा बिजनेस है, कौन सा जॉब करना चाहिए? 5 नंबर हर बिजनेस कर सकता है, उसके लिए सारे फ्रेंड है उसका। अच्छा, कोई इनमी नहीं है उसका, कोई ये नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है 5 नंबर। ग्रेट। 8 नंबर का बता दीजिए आप। 8 नंबर आपका सेटर्न का है, शनि का। शनि का, हाँ शनि है, तो 8 नंबर में आपका सबसे बड़ा यही है, शनि का आपको सब जानते हैं, शनि भगवान थोड़ा सा ये है, मेहनत ज़्यादा तभी मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। मतलब आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको, लेकिन इतना आसानी से आपको कुछ नहीं देंगे। ओके, जितना पसीना निकालेंगे उतना आपको वो। कहीं मैं सुना हूँ, कह रहे थे कि अगर आपका शनि का 7.5 चल रहा है या ढैया चल रहा है तो आपको या तो बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे, बहुत पॉजिटिव दे देंगे, या बहुत नेगेटिव कर देंगे। हाँ, तो ये ढैया 7.5 इसमें मुझे नहीं पता, इसमें नहीं इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सेटर्न शनि का यही है, आपको मेहनत करवाएगा, पसीना जितना निकालना है निकलवाएगा, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगा। खून के आंसू रुलाएगा लेकिन सक्सेस मिलेगा। अच्छा, सक्सेस देगा, लेकिन बहुत रुला कर देगा और वही पसीना निकलवा। मतलब अगर किसी का 8 नंबर है और उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो भाई वो डिमोटिवेट मत हो, आपको सक्सेस मिलेगा। एक एग्जांपल है ना अपना हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। अच्छा, हाँ, उनका भी है ड्राइवर 8 है। हाँ ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 उनका। ओके, तो ड्राइवर 8 है, तो ड्राइवर जो है 42 ईयर्स तक मानते हैं उसको, ये एक्टिव रहता है। 42 ईयर्स तक उनका क्या था, कोई मतलब सबको पता है। 42 ईयर्स के बाद उनका फिर ये हुआ, जब एक्टिवेट हुआ कंडक्टर 5 नंबर, तब सारा कुछ वो CM बने, सब कुछ मतलब जो भी बने आज तक इस मुकाम पे। ठीक है, उनका मेहनत है, लेकिन हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि ये
जो भी है सबका अपना मेहनत होता है इसमें, लेकिन एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जरूर उसका डेट ऑफ बर्थ का ये करते हैं हम लोग। 8 नंबर वाले फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन वगैरह भी बन सकते हैं कि नहीं? 8 नंबर पॉलिटिशियन एक प्लेन होता है 438, ओके, वही बताया था आपको। हाँ हाँ वो अगर प्लेन अगर रहा है फुलफिलमेंट हाँ हो रहा है ना, तो आपका वो पॉलिटिशियन बना सकता है। अच्छा, फिर 8 नंबर वाले को किस बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है? लोहे से रिलेटेड, हार्डवेयर है, लोहे से रिलेटेड अच्छा, है। 8 नंबर शनि देव का लोहे से रिलेटेड है। जूता चप्पल होगा, शॉप्स वगैरह हो, चमड़े का ये हो, ठीक ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ओके, ये सब इनका है शनि का 8 नंबर। ग्रेट। 1 नंबर अगर जाएं 1 नंबर पे तो वो क्या है? 1 नंबर है शन, किनका? सूर्य। सूर्य। ओके, हाँ, सूर्य क्या है, आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा आपको, आगे बढ़ाने के, आगे बढ़ने के, कहीं हर जगह आप जाइएगा लीडरशिप क्वालिटी रहेगा। अब हर जगह कहीं भी काम कर रहे हैं तो 1 नंबर वाले ना, आप भी शायद 1 नंबर है, आप कितना भी जॉब करेंगे जॉब नहीं करेंगे। मैं 1 नंबर वाला हूँ। हाँ, कैसे, मतलब नेम से आप बता रहे हो? नहीं अच्छा हाँ, ड्राइवर, हाँ 1 तो नंबर है मेरा। वो जॉब नहीं करेगा, जॉब कितना भी करेगा उसको, क्योंकि किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। अच्छा, 1 नंबर वाले का सूर्य है। सूर्य है। ओके, तो इनका पॉजिटिव चीज़ क्या है? ये लीडरशिप क्वालिटी रहेगा। बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, हर जगह लीड करेगा, करना चाहता है, कहीं भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी जॉब नहीं करना चाहेगा, जॉब करे, जॉब में भी हो, अगर उसके बॉस बोलेगा नहीं ये काम अभी करो, तो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा ये। ओके, हाँ, जब तक आप एग्जांपल आपका ये आपका ड्राइवर 1 है सर, हाँ 1 है, वो आप देखे होंगे, मुझे पता नहीं है लेकिन आप देखे होंगे ज़्यादा प्रेशर अगर आए तो आप नहीं करेंगे, भैया हम काम नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हाँ, मेरा शुरू से रहा बिजनेस है कि मैं करूँगा, धंधा करूँगा। हाँ बिजनेस करूँगा, किसी के प्रेशर में इतना काम नहीं करना है मुझे, क्योंकि वो हर काम कर सकता है, लेकिन कोई दबाव में बोले काम करके तो ना, वो नहीं कर सकता। फिर मेरा नेगेटिव पॉइंट 1 का कुछ नेगेटिव पॉइंट उस तरह से है नहीं, सबसे अच्छा, मतलब सब नंबर अच्छा है, लेकिन 1 नंबर का क्वालिटी अलग, सबका अपना क्वालिटी है। निगेटिव पॉइंट इसका कुछ नहीं। हाँ, ज़्यादा अगर रिपीटेड नंबर ज़्यादा हो, ज़्यादा अगर रिपीटेड है तो वो प्रॉब्लम आता है, जो आपको बताया था, कुछ मतलब एल्कोहलिक हो या ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स एडिक्टेड हो, ये सब हो सकता है। अगर रिपीटेड 1 आ रहा है हाँ, रिपीटेड, तो मेरा तो रिपीटेड 1 है। हाँ, इसी मैं आपसे पूछ रहा था। एक 4 बार है, 4 बार, इसी तो मैं पूछ रहा डेट ऑफ बर्थ में, इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके, बट वैसा है नहीं अभी, मेरा आगे जाके हो जाए तो पता नहीं। काम किसी के दबाव में नहीं कर सकते। हाँ, काम का तो सही, ये बात आपने सही कहा। कौन सा बिजनेस फिर मेरे को ज़्यादा अच्छा चलेगा? आपका दोनों चीज़ देखे है ना, एकदम आप जहाँ एकदम सही है, दोनों चीज़ आपका एकदम सही है। सोशल मीडिया बिल्कुल और शेयर बाजार, परफेक्ट। सोशल मीडिया, ये कोई एडवर्टीजमेंट हो, मॉडलिंग हो, लग्जरी वाला कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी शोरूम खोल सकते हैं, कुछ सब कुछ आपके लिए। तो कौन सा नंबर रह गया? हमने सारा डिस्कस किया नहीं किया अभी? 3 नंबर बचा हुआ। 3 नंबर बता दीजिए। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, जो बृहस्पति गुरु जो हम बोलते हैं, गुरु का नंबर है। 3 नंबर भी सात्विक नंबर बोलते हैं, और वो सिर्फ नॉलेज, हर जगह नॉलेज उनको चाहिए। कहीं भी जाए उनको एक जगह पैसा दे दे, दूसरा नॉलेज, मतलब कुछ बुक दे दे, पैसा नहीं, भैया हमको ऐसा नया बुक है, कुछ नया, कुछ ये है, मतलब वो सबसे पहले बुक फॉलो करेंगे, भैया हमको बुक चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए। तो जो 3 तारीख के जन्म वाले हैं या उसके नाम से 3 नंबर आ रहा है, वो कमेंट करके बताइए क्या सही बोल रहे हैं। उनको पैसे से मतलब नहीं है, पैसे से बिल्कुल मतलब नहीं, उनको नॉलेज, और वो नॉलेज ही ना प्रॉब्लम करता है उनको बाद में। अच्छा, प्रॉब्लम भी करता है? प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इतना ये हो जाते हैं ना, उनका मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगा, या मैरिज में होने में प्रॉब्लम होगा। हमारे पास है एक बंदा, उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, 3 डेट ऑफ बर्थ। हाँ, तो वो हमें हर जगह या तो मैरिज नहीं होने देगा, अगर मैरिज हो भी गया है ना तो प्रॉब्लम रहेगा, होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ में वो एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी कर रहे हैं, कोई भी हम सेक्टर का कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उसी में लगे हुए हैं, टाइम नहीं दे पाते, और बहुत सारा कुछ रीजन होता है इसमें। ओके, कौन? 2 नंबर बताइए। 2 मून का है। मून में क्या है, ये क्या है, चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा से अमावस्या आती है, तो क्या होता है, पूर्णिमा से अमावस्या घटते हुए जाती है ना, अमावस्या तक, फिर अमावस्या से पूर्णिमा बढ़ते हुए जाती है, मतलब उतार चढ़ाव। माइंड फ्लक्चुएटिंग आपका करता है, माइंड फ्लक्चुएट, बिल्कुल। 2 नंबर माइंड फ्लक्चुएट करेगा, माइंड फ्लक्चुएटिंग होगा, और मूड स्विंग कह सकते हैं, मूड स्विंग, बिल्कुल।
आप नहीं बोलते कि हमको जा रहे हैं इधर, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ और करने लगे तो कुछ और करने लगे। कुछ और करने लगे। अगर लुधियाना जा रहे हैं तो हमको रास्ते में अगर बस में आपको ऐसा नहीं करेगा, सॉरी लुधियाना नहीं जाते, जलंधर चले जाते, अचानक मूड चेंज करेगा। फ़ोन निकाला कुछ और करने के लिए, कुछ और ही कुछ और कर लिया। ये प्रॉब्लम होता है। कोई भी काम करेगा तो वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकता, एक आदमी एक बंदा होना चाहिए उसके लिए कुछ नहीं वैलिडेट करने वो के लिए। अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, ये प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पावर यही इंट्यूशन पावर का भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अट्रैक्टिव होते हैं वो, सुंदर होते हैं। हाँ सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं वो, यही प्लस पॉइंट इनका है। और हम 248 ये से इस सब से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं न्यूमरोलॉजी में, कि जितना कम सपोर्ट ले इनसे। ओके, हाँ, एक एक नंबर ऐसे आ रहा है, बहुत अच्छा है। कौन कौन से? 2, 8 4 हाँ और 4, हाँ मतलब शनि और राहु हो गया चंद्रमा और 4 राहु हो गए। ओके, इनसे सपोर्ट हम कम ही ले, कम ज़्यादा लेते अच्छा है। हैं। हाँ ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मतलब आपके ग्रिड में आपके अगर ग्रिड एक है, एक से ज़्यादा है तो दिक्कत है, एक है तो ग्रीन चल में होना चाहिए, एक एक तो हर होना चाहिए, लेकिन हम इससे सपोर्ट नहीं लेंगे। अच्छा, इस नंबर से हम सपोर्ट नहीं लेंगे। ठीक है। मतलब अगर कोई भी नाम का ये कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और या अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, हम इस नंबर से सपोर्ट नहीं लेंगे। समझ गया, ग्रेट। सो अगर हम 2-3 चीज़ें वैसे ही पूछें, मान लीजिए कि कोई लेडीज़ या कोई फीमेल है, उसके हमेशा प्रॉब्लम होता है, पैर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, ये प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है, तो किस नंबर के सपोर्ट से या क्या रेमेडी से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? ऐसा होता है कुछ? ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि होना, अगर हमें ये रेमेडीज़ हैं तो आपको तो ये प्रॉब्लम से ही पता लग जाएगा कि उनके ज़िंदगी में कौन सा नंबर चल रहा है या कौन सा नंबर क्या है वो। ऐसा कुछ नंबर हो है जिसमें प्रॉब्लम आता है। अगर नीचे का प्लेन एक्टिव आपका है, 816 एक्टिव है, या 4 नंबर आपका है, ये सब प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या रेमेडी है? रेमेडी उसी से सब कुछ मिलेगा आपका। रेमेडी जो भी देंगे, मतलब हर चीज़ आपका, जो नाम है, अकाउंट है, मोबाइल है, हर चीज़ वैदिक रेमेडी है, उससे सारा कुछ मिलेगा। एक रेमेडी कोई बता सकते हैं जिसके कमर में दर्द या पैरों में दर्द हो रहा है, ये करो तो चीज़ें सही होंगी, कि नहीं बन सकता ऐसा? अब दर्द का क्या है, आपको बहुत कुछ ऐसा रेमेडी अभी इसमें डायरेक्ट कुछ। अच्छा, बगैर जब तक आप उनका डेट ऑफ बर्थ या नाम नहीं देखोगे, कंप्लीट देखेंगे तभी बता सकते हैं। ओके, अच्छा। तो कई बार मैं रील वगैरह देखता हूँ, किसी ने यहाँ पे अगर आप 5 नंबर लिख लो आपकी किस्मत खुल जाएगी, या ये सब चीज़ें क्या है फिर? ये नंबर 5 नंबर नहीं है, वो एक्चुअली एंजल नंबर या कुआं नंबर बोलते हैं। ओके, हाँ, वो बोलते हैं लिखने के लिए। वो अच्छा ही है, अच्छा होता है वो नंबर। जैसे आप कोई भी ग्रिड बना रहे हैं, मैंने बोला कि 2 होता है उसमें, जैसे एक चीज़ मैं नहीं बताया उसमें, वही कुआं नंबर के बारे में। ड्राइवर कनेक्टर में बताया, कुआं नंबर नहीं बताया। कुआं नंबर, हाँ, कुआं नंबर या एंजल नंबर बोलते हैं उसको। अच्छा, एंजल। उसमें क्या है, ओवरऑल आपका जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, ऐसे 1991 का मैंने लिया था, आज का डेट का लिया था ना। आज तो 3 सितंबर 3/9/1991 तो लास्ट का जो ईयर है 1991, इसको हम टोटल ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे तो 9 18 20 20 आया ना, 20 आएगा, 2 आया। तो अगर मेल है तो 11 माइनस ये जो आएगा 2, वो डालेंगे तो इक्वल टू 9 आएगा। तो ये 9 इनका कुआं नंबर हुआ, एंजल नंबर, मेल का एंजल नंबर। फीमेल का आएगा, अगर 2 आया तो उसमें 4 + 2, 4 इसमें ऐड करेंगे, 4 + 2 6, वो फीमेल के लिए 6 होगा। तो आपका बर्थ ऑफ ईयर को पूरा प्लस कर लीजिए हर नंबर को, 11 करने के बाद रिमाइंडर। अगर आप मेल हैं तो 11 में से वो माइनस कर दीजिए, जो नंबर आए वो आपका एंजल नंबर है। और अगर वो फीमेल है तो कितने में से माइनस करना है? 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है। मेल को 11 में से माइनस करना है और फीमेल को 4 ऐड करना है। ठीक है, दोनों का एंजल नंबर। वो एंजल नंबर किस काम आता है, वही लिख के? हाँ, जो आपका ग्रिड में आ रहा है वो इफेक्टिव वो भी आता है, कुछ परसेंटेज देता है आपका। जैसे हम लोग माना जाता है, जैसे ड्राइवर का पावर अगर बात करते हैं तो ड्राइवर का पावर हम बोलते हैं 100% होता है, कंडक्टर का पावर हम लोग 80% मानते हैं। ऐसे कुआं का पावर होता है 20%। अच्छा, तो कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा देगा, वो इफेक्ट देता है। हर बंदा पूरा इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट देता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ा इफेक्टिव होता है। अच्छा, ऐसे एक एग्जांपल देते हैं। आपका ऐसे रात का मुझे प्यास लगी, मैं सोया हूँ, सारे लाइटें ऑफ है, मैं गया फ्रिज खोला,
जैसे वो 0 वाट का बल्ब जलता है पूरा उजाला हो जाता है, पानी निकाला उसी से देखा पानी निकाला, वही चीज़ वो करता है। मतलब जब सब जगह से अंधेरा है तो वो अकेला वो कर सकता है, पिंच करता है, आपको प्लस दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है। एग्जैक्टली। तो हर बंदे का एक लकी नंबर जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट दे देते हैं, वो आप कह सकते हो कि एंजल नंबर इज द लकी नंबर। हाँ, लकी नंबर अलग होता है, अलग एंजल नंबर निकालते हैं? हाँ, वो निकालते हैं आपके ड्राइवर और कंडक्टर से देख करके। वो अगर कोई नंबर कोई ड्राइवर कंडक्टर अगर लेते हैं, अगर 1 है, मेरे ले लीजिए, मेरे ले लीजिए, आपको पता ही है मेरा। हाँ, ड्राइवर नंबर 1 हो गया, कंडक्टर 6, कंडक्टर नंबर 6 है। हाँ, तो 1 6 है। तो 1 का हम अगर ये देखते हैं इनमी दुश्मन है 8 है, 8 है, 1 का 8 है, सिर्फ 8 है, एक ही नंबर है। ओके। और 6 का है 3 और 9, तो आपका ये 3 नंबर आपका ये हो गया लकी नंबर। अनलकी। हाँ, 3 नंबर में कहीं हो गया। लकी नंबर कैसे निकालूं? हाँ, तो वो ये नंबर तो आपका छट गया, मतलब क्लियर खत्म हो गया, 3 नंबर में यूज नहीं करना है। नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद जो नंबर है 7 नंबर तो न्यूट्रल नंबर ही होते हैं। है, हाँ। तो बाकी जो नंबर आपका बचता है वो आपका लकी नंबर माना जाता है। उसी लकी नंबर से हम डे भी निकालते हैं, दिन निकालते हैं। ओके। जैसे 3 है आपको मतलब ये आपके फेवर में नहीं है। 3 हम क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 तारीख को कोई शुभ काम ना करूं, 3 नंबर का कोई चीज ना लूं, है ना? हाँ, तो 3 रिप्रेजेंट करता है थर्सडे को। थर्सडे, अच्छा, थर्सडे को रिप्रेजेंट करता है। थर्सडे को कोई अच्छा काम भी ना करूं। हाँ, थर्सडे को अवॉइड करें उस तरह का। ये मेरा फेवर में नहीं जा रहा है, जो मुझे पता है तो ऑलरेडी अंदर निगेटिव चल रहा है, मैं क्या निगेटिव और को एक्टिवेट करूँ। मुझे नहीं पता है तो चलो कुछ कर लिया, कुछ भी हुआ मुझे पता नहीं। एक आदमी ये होता है। और जो हर नंबर का जैसे अपडेट बता रहे हैं, तो वो आपका ये 3 नंबर ये हो गया थर्सडे, आपका 8 है, 8 सैटरडे भी आपका ये है। 8 भी मेरा फिर एनिमी। 9 हो गया ट्यूसडे। हाँ, 1 का एनिमी 8 है, तो 8 नंबर भी मैं अवॉइड। सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे 3 दिन आपका ये अनलकी नंबर है। अच्छा, मतलब 8 और 3 और एक कौन सा? 8, 3 और 8 हो गया 1 से, और 3, 6, 3 और 9 भी मेरा अनलकी है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो बच रहे हैं वो नंबर्स हम एज लकी नंबर अपना मान सकते हैं। कलर्स का न्यूट्रल नंबर होते हैं इसमें, इसमें नहीं है। हाँ, कलर्स का यहाँ पे होता है कुछ? हाँ, बिल्कुल होता है। आपका थर्सडे है, जैसे आपका थर्सडे येलो को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो येलो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। और नंबर 8 है, 8 ब्लू बोलते हैं, नीला कलर, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ओके। और थर्सडे हो गया, सैटरडे और ट्यूसडे हम ऑरेंज को ये करते हैं, ऑरेंज फेवरेबल नहीं है आपका। तो ये चीज़ें मतलब अगर आप लिख कर 2 महीना भी मिनिमम फॉलो कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव चीज़ कुछ नहीं है, जाने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है तो इट्स ह्यूज, बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी। अब बहुत चेंज होंगी। अगर कोई भी अगर ये देख करके करे, बिल्कुल चेंज होगी। अब होने का सवाल ही नहीं, ना नहीं होने का नहीं सवाल। थोड़ा सा ये हो जाए कि भैया हमको ये करना है, हमारा ये, क्योंकि मैं एक चीज़ बताया हूँ इसमें, बहुत सही लेवल का। तो वो चीज़ में कोई भी अगर अपने हिसाब से देखे, डेट ऑफ बर्थ निकाले, ड्राइवर कंडक्टर निकाले और करके देखे, भैया मेरा ये इनमी है, ये मेरा ये फ्रेंड है, हम उसके हिसाब से अपना सपोर्ट लेंगे। क्या बात कर सकते हैं। चले, वैसे ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं हर सिटी में, या अगर आप बंदा खुद नहीं कर पा रहा है तो आप किसी के पास भी जाकर अपॉइंटमेंट लेकर चीज़ें कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चले, कहीं भी सपोर्ट मिल सकता है। आपको क्या लगता है कोई चीज़ हम छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या रैप किया जाए यहाँ पे? बाकी न्यूमरोलॉजी में तो वही रेमेडी आपका, जैसे हाँ 1-2 चीज़ और है इसमें, सिग्नेचर का भी हम ये करते हैं। अच्छा, ये सिग्नेचर का भी मैटर करता है। आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, अच्छा, उसमें ये एडिशन है। आपका अकाउंट का बता दिया, सिग्नेचर का हो गया, विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। अच्छा, तो ये चीज़ सब आपको छोटा चीज़ है, वो सब करेक्शन कर ले तो बहुत हाई तक ले जाएगा। आपका स्टार्ट, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका लकी ईयर कौन सा है, मतलब लकी ईयर इन द सेंस कि आपका फेवरेबल ईयर कौन सा है, समझ गया। हाँ, फेवरेबल कौन सा ईयर है, किस में काम करें, कौन सा प्रोफेशन में काम करें, तो बस यही सब हम सारा कुछ देख सकते हैं उसमें। अब यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे भाई अगर इतना ही आसान है, इतनी ही आसानी से सक्सेस मिल सकता है तो दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होता है, इसको आप कैसे जवाब दोगे? आप करके देखें एक बार। हाँ, बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। जवाब मुझे ऐसा लग रहा है मैं जवाब दे सकता हूँ इसका। मैं कहूँगा भाई प्रॉब्लम यही है ना, लोग करते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये, आप कह रहे हो सब करते तो सब सक्सेसफुल हो जाए, करके तो देखो। करके देखो
आप करें और बिल्कुल मिलेगा, आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आप बोलेंगे नहीं बहुत चेंजिंग है। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ जब आपसे मिला। मुझे लग रहा है पिछले दो दिन आपसे बड़े अच्छे तरीके से मेरी बातचीत हुई और मिला हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ों पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, ग्रहों पे और ग्रहों की दशाओं पे। मेरा बहुत टाइम पहले एक इंटरेस्ट था कि मैं वैदिक ज्योतिषी पढ़ूँ, बट बीच में लाल किताब के तरफ मेरा ध्यान भटकने लग गया, क्योंकि लाल किताब में जो रेमेडीज हैं, वैदिक में रेमेडीज बहुत मुश्किल है, बट लाल किताब में जो रेमेडीज है वो बड़ा आसान लेवल पे है। मतलब गाय को चारा दे दो, चिड़िया को पानी दे दो, तो वहाँ पे उसका क्या है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन वैदिक में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपने गलत रतन पहन लिया तो आपकी ऐसी की तैसी बर्बाद कर देगा। हाँ बिल्कुल, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप 4 जगह जाएंगे ना तो 4 अलग अलग तरह से, हाँ, भरोसा नहीं होता कि किसकी बात मानी। ठीक है हम पहन लिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर सही है तो ठीक है, फेवरेबल है, अगर प्रॉब्लम करेगा तो। लेकिन इसमें न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ऐसा आप कुछ पहन नहीं सकते, पहन नहीं रहे कि आप या कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम करेगा। मेरी लाइफ में आपने एक और इंटरेस्ट को जगा दिया है। हाँ बिल्कुल। और मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके हासिल करूं। बिल्कुल। थैंक यू संजीव जी, बहुत बढ़िया लगा और थैंक यू, लिटरली बहुत मज़ा आया। फिर मिलेंगे जरूर अलग टॉपिक के साथ, कुछ और टॉपिक। बिल्कुल कुछ और टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपके नेम के हिसाब से आपका नंबर क्या है और आप अपने नंबर के हिसाब से चीज़ों को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।